क्योंकि सोशल मीडिया है। इन लोगों को ये पता नहीं कि हमारे जो भी देवी देवता थे, उन्होंने कभी अभी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं की कि वो देवता हैं। तो मेरे भी किसी बच्चे ने, यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चों ने भी उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया और मेरे छात्रों ने भी नहीं, मेरी छात्राओं ने भी नहीं। इससे मैं काफ़ी दुखी हुई और बस इसलिए ये मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं उन प्रश्न और उनके उत्तर वो दोनों देना चाहा हुआ है। जहाँ आपको पूरी इज्जत के साथ देश में रखा जाता है, हर एक तरह की सरकारी नौकरी, किसी में भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, उसके बाद आप हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे तो भाई सर पर चढ़ के तो नाचने हमने देना नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है कि जैसे जापान में रहने वाला क्या कहलाता है? जापानीज़। बिल्कुल, हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके तरक्की भी कर रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, पर फिर भी हमारे बच्चों को जिस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या आप समझ लीजिए नगण्य ज्ञान है, यदि उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमा करके राम ने सीता को ले आया होता तो हम राम को क्या चीज़ का आदर्श मानते? हमें तो पता था वो सुपर हैं और वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम कौर, मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। बहुत सालों से पढ़ाते आ रही हूँ, बहुत सारे विषय पढ़ाए मैंने। वैसे तो मेरा विषय गणित और विज्ञान था, पर अपने अनुभव के कारण मैं सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और मेरा पसंदीदा विषय संस्कृत भी पढ़ाती आ रही हूँ। वैसे तो सभी बच्चों को मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ और अभी मेरे पास किए हुए बच्चे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए उन्होंने। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले एक पिक्चर देखी, केरला स्टोरी। उसको देखने के बाद मेरा मन काफ़ी उद्वेलित हुआ, इसलिए क्योंकि मुझे उसमें एक जो प्रश्न किया था उसमें एक कलाकार ने, वो बहुत अच्छा लगा कि हम सब विषय अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके तरक्की भी कर रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, पर फिर भी हमारे बच्चों को जिस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या आप समझ लीजिए नगण्य ज्ञान है, वो है धर्म, खासकर सनातन धर्म। इस पिक्चर को देख के जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन होंगे वो ज़रूर उद्वेलित हुए होंगे, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर में प्रश्न किए। प्रश्न उन्होंने किया, उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैंने अपने सभी बच्चों से उन प्रश्नों का उत्तर पूछा जो उस मूवी में किया गया, तो मेरे भी किसी बच्चे ने, यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चों ने भी उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया और मेरे छात्रों ने भी नहीं, मेरी छात्राओं ने भी नहीं। इससे मैं काफ़ी दुखी हुई और बस इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं उन प्रश्न था उसमें कि उसमें से सो कॉल्ड अदर माइनॉरिटी, जिनको हमारे देश में कहा जाता है, आप सब समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि आपके यदि राम भगवान थे तो वो जंगल में क्यों भटके, या वो कृष्ण थे तो महाभारत के युद्ध में एक सारथी का रोल क्यों अपनाया। तो इन शब्द नहीं बोलना चाहूँगी, बोलना चाह रही थी कुछ पर नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये सोशल मीडिया है। इन लोगों को ये पता नहीं कि हमारे जो भी देवी देवता थे, उन्होंने कभी अभी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं की कि वो देवता हैं, कि वो अवतार हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक आम आदमी की तरह सामने में पेश किया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब हम, जो कि भगवान के अवतार हैं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में आ सकती है और हम उनसे निकलने के लिए अपनी किसी सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे, उन अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ेंगे और उनसे उबरेंगे। तब आज हम राम को आदर्श समझते हैं, कृष्ण को आदर्श समझते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने ज़िंदगी में आए हुए परेशानियों का सामना किया, उनसे बाहर उभरे, मेहनत की उसके लिए संघर्ष किया, वैसे ही हम सबको करना है। इससे हमको सीख मिलती है। यदि उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमा करके राम ने सीता को ले आया होता तो हम राम को क्या चीज़ का आदर्श मानते? हमें तो पता था वो सुपर हैं और वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ आपको पूरी इज्जत के साथ देश में रखा जाता है, हर एक तरह की सरकारी नौकरी, किसी में भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, उसके बाद आप हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे तो भाई सर पर चढ़ के तो नाचने हमने देना नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने सहायता ली जानवरों की, यानी कि वानर सेना की। इसका मतलब क्या था? वो हर एक प्रकृति के हर एक जीव जंतु को वैल्यू देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम ऐसा ना समझें कि कोई भालू, बंदर, गिद्ध ये सब सिर्फ जानवर होते हैं।
वो एक तरह से आप समझिए कि जिस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हर एक जानवर ज़रूरी है, और इस राम और रावण के युद्ध में हर एक जानवर, ऑलमोस्ट हर एक जानवर को इम्पोर्टेंस दी गई, ये दिखाने के लिए कि कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं जानवर हो, जीव हो, पक्षी हो जिसको हम इग्नोर करें, सबकी वैल्यू बराबर है। दूसरी बात है कृष्ण की। कृष्ण को क्या देते हैं, कितनी अच्छी तरह से कहा, जिनके बहुत सारे गोपियाँ थी। तो इन लोगों को, सो कॉल्ड इन लोगों को, आप समझ रहे हैं मैं इन लोगों को क्या किसे कह रही हूँ, इन लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण की गोपियाँ के साथ उनका कोई गलत संबंध नहीं था। वो उनकी भक्तिन थी, वो उनकी फॉलोवर्स थी। और सिर्फ ये हिंदू शास्त्र में ही हो सकता है कि एक ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती को इतनी अच्छी तरह से दिखाया जाता है, जिसमें पवित्रता होती है, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती। उनके साथ उनकी गोपियों का रिश्ता बहुत ही पवित्र था। तो जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं, वो कम से कम इस बात में बोले ना, ओके। और ये बात यदि ये कहते हैं, और एक बात, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, वो ऊपर जाएगा तो उसके साथ ये होगा, उसके साथ उसको आग में जलाया जाएगा, उसको ये किया जाएगा। तो ये लोग हमें तो क्वेश्चन कर लेते हैं कि राम तो नहीं थे, कृष्ण तो नहीं थे, क्या प्रूफ है। तो हम इनको बताना चाहें कि भाई सलीम भाई, ये भाई, वो भाई, सलमा बहन, आपको मैं ये बता दूं कि राम और कृष्ण के तो फिर भी बहुत सारे प्रूफ मिल गए। आप ये बताइए कि आपके वहाँ से किसने रिकॉर्डिंग करके भेजी, मरने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है, किसने रिकॉर्डिंग करके भेजी? मरने के बाद आपके किसी सलीम भाई, सलमा बहन, किसने रिकॉर्डिंग करके भेजी थी कि मरने के बाद उनको जलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एक बात बताइए, आप बार बार कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। तो अल्लाह को तो आपने बहुत दिन बाद मानना शुरू किया है, पैगंबर मोहम्मद आए बहुत दिन बाद, जिसके बाद से आपने अल्लाह का नाम सुना। आप ये बताइए कि उसके पहले भगवान एग्जिस्ट नहीं करते थे, या फिर पृथ्वी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। आप सब जानते हैं कि दुनिया का इतिहास कितना पुराना है, पैगंबर मोहम्मद तो बहुत बाद में आए। तो इसका मतलब उसके पहले जो पृथ्वी थी उसकी सृष्टि किसने की? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ये मैं धार्मिक सहिष्णुता को मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हमें दूसरे धर्मों की भी बिल्कुल मर्यादा करनी चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा करने का भी पूरा हक है। यदि हम कट्टर हो जाते हैं तो हम कट्टर हैं, हिंदू बहुत कट्टर है, और आप क्या हैं, आप हमारे घर में घुस के हमारी ही बुराई कर रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत, हम तो आपकी बुराई नहीं कर रहे, हम आपके पर्व त्यौहार पे रोक नहीं लगाते। हमने यहाँ पर बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश बसाया हुआ है, जहाँ आपको पूरी इज्जत के साथ देश में रखा जाता है, हर एक तरह की सरकारी नौकरी, किसी में भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद आप हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे, तो भाई सर पर चढ़ के तो नाचने हमने देना नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है कि जैसे जापान में रहने वाला क्या कहलाता है, बिल्कुल आपको ये बात समझनी है कि जैसे जापान में रहने वाला क्या कहलाता है, बिल्कुल अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, और पाकिस्तान में रहने वाला तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है। एंड हम सबको इस पर प्राउड होना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं, और कोई भी उंगली ना उठाए, क्योंकि उंगली उठाओगे हाथ तोड़ दिया जाएगा।